नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को बताऊंगी गुप्त नवरात्रि कब से शुरू कब से समाप्त है, कलश स्थापना, शुभ मुहूर्त आदि के बारे में। सनातन धर्म में नवरात्रि का पर्व बहुत ही श्रद्धा से मनाया जाता है। हिंदू वर्ष में चैत्र, आषाढ़, आश्विन और माघ इन 4 माह में 4 बार नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, जिनमें से 2 नवरात्रियों को तो प्रकट और बाकी 2 नवरात्रियों को गुप्त कहा जाता है। चैत्र और आश्विन माह की नवरात्रि में देवी माँ की प्रतिमा स्थापित करके विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए और वही आषाढ़ और माघ माह में की जाने वाली देवी माँ की पूजा गुप्त नवरात्रि के अंतर्गत आती है। और गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा के नाम से अखंड ज्योति जलाकर या फिर सुबह शाम दीप जलाकर और ज्वार की स्थापना करके भी देवी माँ की आराधना की जाती है। कई बार देखने में आया है कि गुप्त नवरात्रि को लेकर जो भक्त उनके मन में कुछ शंका बना रहता है, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि गुप्त नवरात्रि में केवल 10 महाविद्याओं की ही साधना की जाती है। कुछ जगह पर ऐसा कहा जाता है 9 देवियों की नहीं, जैसा हम प्रकट नवरात्रि में करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इन गुप्त नवरात्रियों में 9 देवियों की पूजा विधि विधान पूरे मन से कर सकते हैं। नवरात्रि का पर्व देवी की आराधना से संबंधित है, जिसमें 10 महाविद्याओं की साधना के साथ साथ जो भी भक्त नव दुर्गा की पूजा करना चाहते हैं वे इन दिनों कर सकते हैं। दुर्गांबिका की पूजा आराधना करने का कोई भी निषेध नहीं है, लेकिन गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना को अधिक महत्व दिया जाता है। इसलिए श्रद्धालु अपनी अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार गुप्त नवरात्रि में नव दुर्गा या फिर 10 महाविद्याओं की साधना करते हैं और इस अवधि में संपन्न करते हैं। गुप्त नवरात्रियों का व्रत रखने से मन में जो भी इच्छा होती है माँ दुर्गा उसे पूर्ण कर देती है और अपने भक्तों की सहायता करती हैं। इस समय जो शक्तियां हैं वे इतनी ज्यादा प्रबल होती हैं कि गुप्त नवरात्रि में अगर कोई भी कामना की पूर्ति के लिए आप बिल्कुल गुप्त रहकर किसी को अपनी कामना शेयर ना करें, अपने मंत्रों को, अपनी पूजा, अपने व्रतों को किसी को ना बताएं, तो आपकी मनोकामनाएं जल्द ही पूरी होती हैं। गुप्त नवरात्रि में जो भी भक्त माँ की पूरे मन से, वचन से और वाणी से माँ का व्रत, पूजन और मंत्रों का जाप करते हैं, देवी माँ उनकी इच्छाएं अवश्य ही पूर्ण करती हैं। गुप्त नवरात्रि में आप अपने व्रत, पूजा, मंत्रों आदि को किसी को ना बताएं। जो भी आपकी कामना है वो जल्द ही पूर्ण हो जाएगी। प्रकट नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। वही गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है और यह 10 महाविद्याओं में सबसे प्रथम महाविद्या है महाकाली, दूसरी महाविद्या है माता तारा, तीसरी माँ छिन्नमस्ता, चौथी माँ शौशी, 5वीं माँ भुवनेश्वरी, 6ठी माँ त्रिपुरी भैरवी, 7वीं माँ धूमावती, 8वीं माँ बगलामुखी, 9वीं माँ मातंगी और 10वीं महाविद्या है माँ कमला। आप इन नवरात्रियों में बिल्कुल उसी प्रकार के नियमों का पालन करें जिस तरह आप बाकी प्रकट नवरात्रि में करते हैं, यानी गृहस्थ जनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में लहसुन प्याज का आपको भोजन नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप प्रकट नवरात्रि में लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, कोई भी मांस आदि से बना हुआ भोजन नहीं करते हैं, मदिरा का सेवन नहीं करते हैं, उसी प्रकार आपको गुप्त नवरात्रि में मांस आदि का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना होता और आपको अपने परिवार के किसी भी सदस्य को भी इनका सेवन नहीं करने देना चाहिए। इसमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार यदि व्रत पूरे दिन रखा जाए तो व्रत रखना चाहिए, नहीं तो आप इसमें फलाहार भी एक समय ग्रहण कर सकते हैं।
यदि आपसे हो सके तो आप पूरे दिन उपवास रखें, जैसे आप प्रकट नवरात्रि के दिनों में रखते हैं, या फिर एक समय फलाहार ग्रहण करके जिनकी सामर्थ्यता व्रत रखने की ना हो वह सुबह और शाम विधि विधान से केवल पूजा करके मंत्रों का जाप करके भी व्रत का जितना पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपको अपने मन को इन दिनों बहुत ही संयमित रखना होगा। नियम से पूजा करनी होगी। श्री दुर्गा के पाठ या मां दुर्गा के निर्वाण मंत्र यानी कि ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का निरंतर जब तक आप के व्रत चलते हैं तब तक, जब भी आपको समय मिलते, चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते, पूजा करते, इस मंत्र को जरूर ही उच्चारित करना होगा। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो निश्चय ही आपके ऊपर मां भगवती की कृपा गुप्त नवरात्रि में जो नवरात्रि के व्रत रखे जाते हैं वह खास तौर पर तांत्रिक साधना के लिए, मंत्र सिद्धि के लिए रखे जाते हैं। अगर आप मंत्र सिद्धि करना चाहते हैं तो रात का समय नवरात्रि में पूजा करने के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त समय माना जाता है। इस समय आप अपने मन को एकाग्र करके जो भी महाविद्याएं हैं उनका, जिस भी महाविद्या का उस दिन हो, आप उनका ध्यान कर सकते हैं। उनका ध्यान करके अपने मन को एकाग्र कर मंत्रों का निरंतर आपको जाप करना चाहिए। इससे आप जो भी पाना चाहते हैं माता भगवती आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करेंगी। और माता भगवती जिस भी देवी का उस दिन हो, जो भी उनसे संबंधित मंत्र है आपको उनका जाप करना होगा। अब आपको बताते हैं कि साल 2025 में माघ गुप्त नवरात्रि कब से शुरू हो रही है, कब से समाप्त होंगी, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और किस दिन आपको व्रत का पारण करना होगा। इसके बाद यह भी जानते हैं कि किस महाविद्या को कौन से दिन किस चीज का आपको भोग लगाना चाहिए, किस चीज का नहीं लगाना चाहिए। माता की प्रिय मिठाई फल जो भी है उनका कब भोग लगाना है, कब नहीं लगाना, किस दिन किस देवी को क्या प्रिय है, क्या प्रिय नहीं है, वह सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। इस बार गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होगी 30 जनवरी दिन गुरुवार से और समाप्त होगी 7 फरवरी दिन शुक्रवार को। वैसे तो गुप्त नवरात्रि की महाविद्याओं की पूजा पूरे 10 दिनों तक की जाती है, लेकिन इस बार आपको केवल 9 दिन ही प्राप्त होंगे क्योंकि तिथि की घटक के कारण अब ऐसा हो रहा है। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 3 जनवरी दिन बुधवार को शाम 6:06 से और प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 30 जनवरी गुरुवार शाम 10 बजे पर। तो 30 जनवरी गुरुवार को गुप्त नवरात्रि का पहला दिन होगा। इस दिन घट स्थापना यानी कलश स्थापना की जाएगी, जिसके लिए आप सुबह सूर्योदय के बाद से लेकर यानी सुबह 7:11 से 10:46 के अंदर कलश की स्थापना कर सकते हैं। और घट स्थापना का दूसरा मुहूर्त 12:01 से 12:56 तक है। तो आप इस दूसरे शुभ मुहूर्त में भी घट स्थापना कर सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है तो गुप्त नवरात्रि का पहला दिन होगा 30 जनवरी गुरुवार को दूसरा दिन 31 जनवरी शुक्रवार, तीसरा दिन रहेगा 1 फरवरी शनिवार, चौथा दिन होगा 2 फरवरी रविवार। इस बार पांचवा और छठा यानी गुप्त नवरात्रि की जो पांचवें और छठे दिन की महाविद्याएं हैं उनकी पूजा एक ही दिन की जाएगी। तो पांचवा और छठा दिन 3 फरवरी सोमवार के दिन रहेगा। गुप्त नवरात्रि का 7वां दिन रहेगा 4 फरवरी मंगलवार को, 8वां दिन रहेगा 5 फरवरी बुधवार, 9वां दिन रहेगा 6 फरवरी गुरुवार और 10वां दिन रहेगा 7 फरवरी शुक्रवार को। और गुप्त नवरात्रि में अष्टमी तिथि 5 फरवरी बुधवार को रहेगी, नवमी तिथि 6 फरवरी गुरुवार को, दशमी तिथि रहेगी 7 फरवरी शुक्रवार को। इस दिन के साथ गुप्त नवरात्रि व्रतों का समापन हो जाएगा। कलश विसर्जन, दुर्गा विसर्जन किया जाएगा 8 फरवरी दिन शनिवार को सुबह 7:07 से
अपना 8:55 के बीच में। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुप्त नवरात्रि के पहले दिन 9 गोमती चक्र लेकर माँ दुर्गा के पास रख दें। अब इन चक्रों को नवरात्रि के अंतिम दिन एक लाल नए कोरे कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। इस उपाय को करने से आपकी आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। इससे माता को बहुत प्रसन्नता होती है। गुप्त नवरात्रियों के दिनों में निश्चित काल मुहूर्त के समय यानी मध्य रात्रि के समय माँ दुर्गा के समक्ष घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने पर नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा पाया जा सकता है। इस उपाय को करने से आपके घर में जो भी नकारात्मक या फिर बुरी शक्तियां हैं, वे आपके घर से माता की कृपा से बाहर चली जाएंगी। इन दिन आपको माता की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करनी होगी और इन दिनों में देवी दुर्गा को लाल रंग के पुष्प अर्पित करें। आप लाल रंग के किसी भी पुष्प, गुड़हल, गुलाब आदि कोई भी पुष्प माता को अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि माता को लाल रंग अति प्रिय है। इस दिन लाल रंग के पुष्प को अर्पित करने की मान्यता है। इस उपाय को करने से परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है और लंबे समय से चली आ रही पारिवारिक समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। गुप्त नवरात्रि के दिनों में ही रात के समय आप भैरव बाबा को जलेबी का और इमरती का भोग लगाएं। माना जाता है कि भैरव बाबा को यह चीज अति प्रिय होती है। माता के साथ साथ आपको भैरव बाबा की भी पूजा करनी चाहिए। इन दिनों आपको अपने मन को बिल्कुल संतुष्ट और संयमित करके माता की पूजा अर्चना करनी चाहिए। सबसे पहले आप स्नान आदि से निवृत्त होकर माता की कथा करने से पहले गणेश जी की आरती करें। उसके बाद देवी माँ की कथा कहें, फिर देवी माँ की आरती गाएं। आखिर में आपको पूजा करने के हनुमान जी की आरती अवश्य गानी चाहिए और फिर प्रसाद बांटें और ग्रहण करें। गुप्त नवरात्रि के दिनों में हर रात के समय भैरव बाबा को जलेबी और आरती का भोग लगाने के बाद उसके अगले दिन बहते जल में या फिर पीपल पे आप रख दे। कहते हैं इस उपाय को करने से राहु केतु शनि के दोष से मुक्ति प्राप्त हो जाती है और गुप्त नवरात्रि के दिनों में आप माँ दुर्गा को हो सके तो हर दिन या फिर किसी भी एक दिन कमल का पुष्प जरूर अर्पित करें। इससे आपके जीवन की सभी मनोकामनाएं जो भी आपके मन में है वो अवश्य पूर्ण होंगी। माता को ये अति प्रिय है। अगर आप इस कमल का पुष्प माता को चढ़ाएंगे तो माँ को अति प्रसन्नता होगी और जल्द से जल्द आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। इससे आपके जीवन में खुशहाली, प्रसन्नता और उल्लास का माहौल रहेगा। आपके घर में कोई भी बीमारी से किसी भी बीमारी से पीड़ित नहीं होगा। आपके घर में खुशियों का वास होगा। अब बात करते हैं माता की प्रिय भोग की। तो पहला दिन तो माता शैलपुत्र की पूजा होती है, लेकिन तांत्रिक साधना के लिए गुप्त नवरात्रि में भक्त महाकाली की पूजा करते हैं और उन्हें इस दिन घी से बनी मिठाई का भोग लगाना शुभ माना जाता है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है, लेकिन तांत्रिक साधना के लिए महाविद्या माता तारा की आराधना की जाती है और माता रानी को दूध वाली मिठाई का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करने के अलावा तांत्रिक साधना के लिए महाविद्या त्रिपुर सुंदरी को आप पंचामृत का भोग लगा सकते हैं। पंचामृत माता को अति प्रिय है। इसका भोग लगाने से आपके जीवन में चल रहे सभी संकट माता दूर कर देती है। नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा करने के अलावा तांत्रिक साधना में महाविद्या भुवनेश्वरी की भी पूजा की जाती है। उन्हें मालपुए का भोग लगाया जाता है। पांचवें दिन मां स्कंद माता की पूजा के अलावा तांत्रिक साधना के लिए मंत्र सिद्धि के लिए महाविद्या छिन्नमस्ता की आराधना
करके उन्हें केले का भोग लगाना चाहिए। कहा जाता है कि केले का भोग लगाने से माता अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा के साथ साथ मातृपुर देवी को आप गुड़ से बनी मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं। आप इस दिन माता को गुड़ के चावल आदि का भी भोग लगा सकते हैं। सातवें दिन माता कालरात्रि की पूजा की जाती है, लेकिन तांत्रिक साधना में माँ धूमावती देवी की आराधना होती है और उन्हें मीठे पानी का भोग लगाया जाता है। पानी में आप शक्कर, मिश्री, गुड़, चीनी आदि डालकर उन्हें भोग लगा सकते हैं। आठवें दिन माँ महागौरी की पूजा होती है, लेकिन तांत्रिक सिद्धि के लिए माँ बंगला देवी की पूजा की जाती है और उन्हें नारियल के लड्डू के भोग में अति प्रिय होते हैं। नवें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा होती है, लेकिन तांत्रिक साधना के लिए मातंगी देवी को आप केसर डालकर दूध या फिर मिठाई अर्पित करें। नवरात्रि के अंतिम दिन यानी 10वें दिन की पूजा में माता कमला देवी को आप खीर, पूरी और हलवे का भोग अर्पित कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि जिस तरह से प्रकट नवरात्रि के अंतिम दिन में आप कन्या पूजन करते हैं, यानी कि आप 9 कन्याओं को बिठाते हैं, उन्हें हलवा, पूरी, खीर आदि का भोग लगाते हैं और फिर दक्षिणा देते हैं और सभी लोगों को पता चल जाता है कि आपने नवरात्रि के व्रत रखे हैं और आपके घर में कन्या पूजन चल रहा है। लेकिन गुप्त नवरात्रि में जब तक आप पूरे 10 दिनों तक पूजा पाठ गुप्त तरीके से ना कर ले, तब तक उन्हें गुप्त ही रखना चाहिए। फिर चाहे वह कन्या पूजन ही क्यों ना हो, आपको पूजन, व्रत, जाप मंत्र आदि हर चीज गुप्त तरीके से करनी होगी। इस दिन इन नवरात्रियों में यदि आप गुप्त तरीके से व्रत पूजन आदि करेंगे तो सभी महाविद्याएं आपसे बहुत प्रसन्न होकर आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। इसलिए यह गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। कन्या पूजन में भी आपको कन्या पूजन गुप्त रूप से करना चाहिए। आप कन्या पूजन प्रकट रूप से ना करके गुप्त रूप से कन्याओं को दान दे सकते हैं। उन्हें भोग की सामग्री, फल, मिठाई आदि, उनके लिए तोहफे आदि कुछ भी दे सकते हैं। उनके काम में आने वाली चीजों का भी गुप्त रूप से दान करना चाहिए, या फिर मंदिर में आप 9 कन्याओं के जितने या 10 कन्याओं के जितने भी भोग में रखे जाने वाले चीजें दान दक्षिणा दे सकते हैं। जितना हो सके आपको उतने व्रतों को पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक पूरी तरह से गुप्त रखना चाहिए। किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहिए। अगर आपने व्रत रखे हैं तो परिवारजनों को भी आप कह दें कि आप उनके व्रतों के बारे में किसी को भी पता ना चलने दें। कई बार ऐसा होता है कि घर में इतना स्पेस नहीं होता कि कलश स्थापना की जाए। एक ही घर में जब लोग रहते हैं तो कलश स्थापना यदि करते हैं तो दूसरे लोगों को, जो बाहर से लोग आते हैं, उनका पता चल जाता है। ऐसे में माँ भगवती के लिए केवल एक प्रतिमा जो तस्वीर है वह चौकी पर स्थापित कर ले। केवल धूप और दीप जलाकर सुबह शाम पूजा कर सकते हैं। घट स्थापना की भी आपको आवश्यकता यदि नहीं है, यदि आपके घर में इतना स्पेस, इतनी जगह नहीं है कि आप बिल्कुल छुपकर दूसरों से छुपाकर पूजा करते हैं, तो फिर आप निश्चय ही कलश की स्थापना कर सकते हैं। और उसी तरह से विसर्जन गुप्त नवरात्रि के अंतिम दिन में किया जाता है, जिस तरह से आप प्रकट नवरात्रि में करते हैं। गुप्त नवरात्रि के दिनों की हर पूजा विधि और कथा वीडियो के साथ साथ दुर्गा सप्तशती सारे अध्याय भी आपको पाठ करने चाहिए। इन सभी अध्यायों का भी आपको पाठ करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी जानकारी? कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।